औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने गीता से देखा कि कैसे कृष्ण के मुख से बोलते हुए परमात्मा यानी विष्णु अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या परमात्मा के वश में नहीं है कि वो इशारा करता या बस ख्याल लाता कि ऐसा हो जाए और गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह समेत सारी कौरव सेना नष्ट हो जाती। परंतु याद रखने की बात यह है कि युद्ध परमात्मा और कौरवों के बीच में नहीं था और ना ही इस युद्ध के माध्यम से परमात्मा की परीक्षा होनी थी। परीक्षा तो इंसान की होनी है। उसको अक्ल दी गई है कि वह अपनी राह चुने, सही या गलत। इंसान को नूर और जुल्मत दो डिवाइन ताकतों के बीच एक सोचने समझने वाला मस्तिष्क देकर भेजा गया कि देखा जा सके कि वह सत्य का साथ देता है कि असत्य का, इंसाफ के साथ खड़ा दिखाई देता है कि जुल्म के साथ। यही परीक्षा है। दुनिया में सत्य मार्ग का बोलबाला करने के लिए जुल्मत यानी तमस यानी असुरों के एजेंट भटकाव और बहकावे भरे मार्ग को प्रचारित करते हैं, तो हर जमाने में नूर यानी सत्य के मार्ग के नुमाइंदे इंसानों के बीच आकर उनकी हिदायत करते हैं। यही कारण है कि अवतार होने के नाते कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र नहीं उठाया कौरवों और उनके गुरुओं का नाश करने, बल्कि अर्जुन की हिदायत की कि क्यों सत्य मार्ग को अपनाना उनके अपने लिए आवश्यक है। याद रखिए, अवतार यानी रसूल के शरीर को जो दिव्यात्मा ऑफिस बनाती है वो परफेक्टली प्योर होती है और जुल्मत के कारिंदे पूरी तरह तमस में घिरे होते हैं। परीक्षा इंसान की है कि वो सत्य का मार्ग चुने कि असत्य का, इंसाफ की डगर पर चले कि जुल्म और नाइंसाफी की डगर पर, दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों से एक हो जाए या जुल्मत के कारिंदों के साथ अपने को गर्क कर ले। इंसान बार बार भटकता रहा और नूर के नुमाइंदे देवता शब्द ही बना है दिव्य यानी नूर से, इंसान के बीच में अवतार के रूप में आते रहे कि उसको हिदायत के मार्ग पर लगाएं। कृष्ण भी अवतार थे और अवतार होने का अर्थ यह है कि वेदों में जिन 7 दिव्यात्माओं का उल्लेख है, जिनमें से एक देवी है, उन 7 में से कोई एक दिव्यात्मा कृष्ण के शरीर को प्रयोग कर रही थी ऑफिस के रूप में। बल्कि यूं कहें कि 7 में से नहीं, बल्कि एक देवी होने के कारण बाकी बची 6 दिव्यात्माओं में से कोई एक कृष्ण के शरीर को अवतार के रूप में प्रयोग कर रही थी। आपने अब तक देखा कि कृष्ण के मुख से परमात्मा अर्जुन को समझाता आया है कि क्यों उन्हें मौत और जिंदगी की परवाह किए बिना युद्ध में अपने को झोंक देना चाहिए। आगे देखिए गीता 2:47, योर कंसर्न शुड बी विद एक्शन एज सच अलोन, नॉट फॉर एनी बेनिफिट्स एवर, डू नॉट बिकम बेनिफिट मोटिवेटेड, बी नॉट अटैच्ड टू इनएक्शन आइदर। गीता 2:47 में कहा जा रहा है कि तुमको केवल कर्म करना है, यानी अब युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध लड़ना ही कर्म है। उसके लाभ या हानि की चिंता नहीं करनी और ना ही इस कर्म से अपने को दूर रखना है। बस जो जिम्मेदारी जिस समय तुम्हारी है उसको बिना लाभ या हानि की चिंता किए बस करते जाना है। यदि समय के अवतार के साथ युद्ध में जाना है तो जाना है। यदि बूढ़ी माँ घर पर है जिसका ख्याल रखना आवश्यक है और युद्ध भी सामने आ जाए तो उस समय भी माँ से बड़ी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। जब तक युद्ध दरवाजे तक ना आ जाए प्रायोरिटी माँ की देखरेख करना ही है। समझे, जो जिम्मेदारी समय की जरूरत है वो निभाना है बिना किसी लाभ या हानि की चिंता में पड़े, और जिम्मेदारियां निभाते हुए एक समय आ जाए कि अब सत्य की खातिर जुल्म के खिलाफ लड़ना, एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश में जरूरी हो जाए तो अब युद्ध से भी परहेज नहीं करना, भले ही विजय मिले या कत्ल कर दिए जाए। यही गीता की शिक्षा है और यही इस्लाम की शिक्षा है। आगे देखिए गीता 2:48, engage in activity, O Dhananjay, taking your stand on the unitive way, discarding attachments and capable of regarding both attainment and non-attainment as the same. In sameness consists the unitive way, that is yoga. याद रखने की बात यह है कि अपनी जान का सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के लिए वही लोग आगे आए जो अपनी आत्मा को परमात्मा की राह पर लगाए हुए हैं। गुस्से में, ईर्ष्या में, नफरत में या किसी चाह में, मोहब्बत में युद्ध नहीं लड़ना। यह भी साफ है कि किसी भी दुनियावी लाभ के लिए युद्ध नहीं लड़ना। यही कारण है कि कृष्ण के मुख से परमात्मा कह रहा है कि बस एक खुदा तक पहुंचने की राह पर अपने को लगा दो। यूनिटिव वे, डिस्कार्डिंग अटैचमेंट्स एंड केपेबल ऑफ रिगार्डिंग बोथ अटेनमेंट एंड नॉन अटेनमेंट एज द सेम। जो पा लिया या जो नहीं पाया,
अटैचमेंट और डिटैचमेंट सबको एक तरीके से देखते हुए बस उस एक परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाओ। उस सीधे रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश में लगे रहो, किसी प्रकार के मोह और लगाव के बगैर, किसी भी चीज की प्राप्ति या ना प्राप्ति की ख्वाहिश दिल में जगाए बिना बस हक की सीधी राह पर जिस समय जो करना आवश्यक हो, जो तुम्हारी जिम्मेदारी हो, बस वही कर्म करते चले जाओ। गीता 2:49 कह रही है, फार इंटीरियर इज द वे ऑफ एक्शन टू द यूनिटिव वे ऑफ रीजन, ओ धनंजय, रिसोर्ट टू रीजन फॉर फाइनल रिफ्यूज, पिटीफुल आर दे हु आर बेनिफिट मोटिवेटेड। कर्म की महत्ता को बताने के बाद अब गीता 2:49 में कृष्ण के मुख से परमात्मा कह रहा है कि सत्य की राह पर बढ़ते हुए कर्म करते जाना बहुत छोटा है अक्ल के माध्यम से सत्य की सीधे मार्ग पर आगे बढ़ते जाने से। अब आप समझे, यही काम अपनी किताबों और इन लेक्चर्स के माध्यम से सैयद हैदर कर रहा है। अक्ल के माध्यम से हक की, सत्य की प्राप्ति की कोशिश करना है। अक्ल इंसान को दी गई ऐसी ही नेमत है जो किसी दूसरे को नहीं दी गई, और यही कारण है कि फाइनल रिफ्यूज यानी अंतिम पनाह अक्ल में ढूंढने की बात गीता कह रही है, और अफसोस कर रही है उन पर जो लाभ के लिए कर्म करते हैं। अनेक तो ऐसे हैं जो अपने निजी लाभ के कारण अक्ल को भी गलत राह पर डाल देते हैं, या अक्ल से जो मार्ग समझ आ रहा है उसको भी नकार देते हैं। ऐसे लोगों के लिए गीता कह रही है कि वे रहम के काबिल हैं, पिटीफुल हैं। अब सोचिए उनका क्या होगा जिन्होंने कुरान और वेद के भटकाने वाले अनुवाद किए जानते बूझते, जिन्होंने नकली हदीसें गढ़ी किसी के लेवल को गिराने के लिए या किसी के लेवल को बढ़ाने के लिए, और जिन्होंने पुराण आदि में अपने हित के अनुसार बदलाव किए। गीता 2:50 देखिए, एफिलिएटेड टू रीजन वन लीव्स बिहाइंड हियर बोथ मेरिटोरियस एंड अनमेरिटोरियस डीड्स, देयरफॉर एफिलिएट योरसेल्फ टू द यूनिटिव वे, योगा इज रीजन इन एक्शन। गीता का मंत्र 2:50 कह रहा है कि जिसने अपनी अक्ल का प्रयोग किया वह व्यक्ति सराहनीय है, और ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म तथा असराहनीय और बुरे कर्म सब कुछ पीछे छोड़ देता है। वो बस अक्ल से समझे सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। इसलिए गीता कहती है कि अक्ल के माध्यम से खुदा तक पहुंचने की कोशिश करो। गीता अक्ल के प्रयोग की महत्ता बता रही है, तो कुरान भी जगह जगह अक्ल को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। अफसोस की बात यह है कि हम में से अधिकांश ये समझते हुए कि हम अक्ल को प्रयोग कर रहे हैं, अक्ल का प्रयोग नहीं करते। विशेषकर धर्म के मामले में हम में से अधिकांश के मस्तिष्क में पहले से बने अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स हैं। कुछ विचारों से लगाव और कुछ से अलगाव यानी दूरी है, जिसके चलते हमारी अक्ल काम नहीं करती। जाहिर है कि तुम जिस बात को सही समझते हुए बड़े हुए हो उसी को तो सही समझोगे, और हर नई सोच को उसके सामने रखकर परखने की कोशिश करोगे। ऐसे में कोई नई सोच कैसे स्वीकार की जा सकती है? इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि सच्चे दिल से आत्मा को आध्यात्म के मार्ग पर लगा दो, आत्मा को पाक से पाकतर करने के लिए कर्म करो, और फिर उन दिव्य आत्माओं से आशा रखो और प्रार्थना करो कि जो सोच सच्ची हो, जो सच्चा मार्ग हो, उसकी ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करें। यहाँ बता दें कि गीता और उपनिषदों के अनुसार विजडम की प्राप्ति उसी को होती है जो अक्ल के माध्यम से सीधे मार्ग को पा लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझ लेता है। कुरान के अनुसार जुल्मत यानी तमस के नुमाइंदे शैतान ने कहा था कि मैं सीधी राह पर बैठ जाऊंगा और उससे इधर या उधर बहकाऊंगा। बस यही वे ताकत करती आई है हर जमाने और इलाके में, यहाँ तक कि धर्म को रिचुअल्स में समेट देना भी असली मकसद और अकल लगाने की कोशिश पर ताला लगाने के समान है। तमाम धर्म के मानने वाले अधिकतर अकल को बंद करके रिचुअल्स में, रस्मों रिवाज में घिरे नजर आते हैं। ऐसे ही रस्मों भरे धर्म पर कौरव और उनके गुरुजन भी चल रहे थे। याद रखो, जिसने अपनी अकल को प्रयोग करके सीधे मार्ग को पाया उसने ही विजडम पाई। योग इज रीजन इन एक्शन, यानी हर कर्म को अक्ल की कसौटी पर परखना होगा कि क्या वह कर्म परमात्मा तक ले जा रहा है, क्या वह हमारी उत्पत्ति के मकसद को पूरा कर रहा है। याद रखो, पतंजलि के योग में और गीता के योग में बहुत अंतर है। गीता का योग हर वह एक्टिविटी है जो हमें सत्य मार्ग की पहचान करवाए, हर वो एक्टिविटी है जो हमारी आत्मा को उस बेहतरीन मकाम तक पहुंचाने में कारगर बनाए जिसके मकसद की पूर्ति के लिए आत्मा को धरती पर भेजा
भेजा गया है। आज के दौर में एक और सोच भी प्रचलित हो गई है। किसी शायर ने इस सोच को दर्शाने के लिए एक शेर में कहा कि मौत उसकी है जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। ये शेर शायरी खूबियों के कारण बहुत अच्छा शेर भले ही हो, लेकिन ये गीता और कुरान के विपरीत है। जमाना लाख रोता रहे यदि मरते समय आत्मा गड्ढे में थी, यदि सत्य मार्ग की पहचान नहीं हो सकी और जिंदगी गुजर गई तो चाहे कोई भी ना रोए और चाहे सारी दुनिया रोए, सब बेकार। आत्मा अपने मकसद तक नहीं पहुंची तो भटकती रहेगी। आत्मा की मंजिल खुदा से एक हो जाना है। जब तक वो इस मकसद की प्राप्ति नहीं करती वो दुनिया ही में फंसी रहेगी। मैंने कहीं कोई हदीस सुनी थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अनेक लोग ऐसे हैं जो यहाँ रुस्वा हैं, बज़ाहिर जलील किए गए, परेशानियों में घिरे रहे, लेकिन आसमानों पर फरिश्तों में उनकी बड़ी वाहवाही है। और अनेक ऐसे भी हैं जो दुनिया में बड़ी इज्जत पाए लेकिन अंतिम जमाने में उनको केवल रुस्वाई मिली। गीता 2:51 देखिए, गीता 2:51, बाय एफिलिएशन टू यूनिटिव रीजन वाइज मैन transcending birth bondage, renouncing benefit interest, go onwards to a state beyond all pain। गीता हमें उसी राह पर ले आई है जो दरअसल जिहाद का असली कॉन्सेप्ट है। यदि कोई गीता से ये न समझे कि सबसे पहली शर्त आत्मा को पाकीज़गी की ऐसी राह पर लगाना है कि वह परमात्मा जैसी पाक दिखाई देने लगे, वह उन दिव्य आत्माओं जैसी पाक हो जाए जिन्हें पाक तत्वों से पैदा किया गया है, और ये ना समझते हुए कोई तीर कमान उठा ले, तलवार या बंदूक उठा ले युद्ध के लिए, तो उसने तो फजूल ही में जान दी, बल्कि वह तो बुराई के मार्ग पर है, गुनाह के मार्ग पर मौत को पहुंचा। किसी भी अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बिना केवल परमात्मा की राह को पहचानते और जानते हुए अपनी आत्मा को उस मार्ग पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए यदि युद्ध आवश्यक हो जाए तब करना है। और जिसने ऐसा न किया या इस राह को न जाना वो गुमराह था और गुमराह ही मरेगा। गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा कह रहा है कि उस इकलौते सत्य मार्ग पर जरा सा भी इधर या उधर विचलित हुए बगैर बस बढ़ते जाना है। कोई भी निजी लाभ रास्ते में लाए बिना बस उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है जहां ना तो कोई पीड़ा है ना कोई तकलीफ, और जो मार्ग हमको पुनर्जन्म के चक्र से निकाल दे, यानी हमारी आत्मा को मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन दिला दे। ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि सत्य और असत्य के बीच का कोई मार्ग नहीं। दोनों ओर असत्य तो आपस में गुत्थम गुत्था दिखाई दे सकता है, सत्य और असत्य आमने सामने खड़े दिखाई दे सकते हैं, परंतु सत्य और सत्य में लड़ाई मुमकिन नहीं। यही कारण है कि कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि जो बीच में खड़े तमाशा देख रहे हैं और न इधर है न उधर, वे भी दरअसल उधर के ही है। सत्य सामने हो तो तुम्हारा उसके साथ खड़े होना अनिवार्य है, नहीं तो तुम असत्य पर हो। इसीलिए सैयद हैदर का कहना है कि असली इस्लाम और असली सनातन धर्म में, या असली इस्लाम और ईसा और मूसा और बुद्ध की असली शिक्षा में विवाद कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे मार्ग एक ही सोर्स से आए अवतारों द्वारा दिखाई गए हैं। विवाद है तो इसलिए कि हमने उस शिक्षा को सही नहीं समझा और भटक गए। क्या यही सबक मोहम्मद के मुख से परमात्मा कुरान के माध्यम से नहीं दे रहा? जिसने सूरह वाक़िया ना समझा उसने कुछ भी नहीं समझा। आदम दुनिया में आए तो साथ में 7 नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं जो हिदायत देने की जिम्मेदार हैं, वे भी दुनिया में आ गई। ये हम आपको दिखा चुके हैं। ये ईसा की शिक्षा से भी साबित है। जुल्मत के एजेंट जैसे इब्लीस भी इसी जमीन पर भेज दिए गए, क्योंकि उनका काम ही हिदायत के मार्ग से इंसान को दूर करना है, ताकि वह निजात यानी मोक्ष यानी सैल्वेशन की राह से भटका रहे और उसकी आत्मा इस दुनिया से निकल ना पाए। आदम जमीन पर आए और उन्होंने अपने रब से माफी मांगी, तो मुस्लिम, ईसाई और यहूदी ग्रंथों के अनुसार आदम से कहा गया कि उस समय तक इंतजार करो जब तक कि हिदायत तुम्हारे बीच ना आ जाए। यदि हिदायत आने पर तुमने उस राह को समझ लिया और उस पर आगे बढ़ गए तो तुम मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की सीढ़ी से एक बार फिर परमात्मा के हुजूर में पहुंच जाओगे जहां से तुम निकले थे। लेकिन जुल्मत अपने काम में लगी थी, उसने गुमराही फैलाने की हर मुमकिन कोशिश की। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ, जब कहा गया कि हिदायत आने तक इसी दुनिया में रहो, तो फिर हिदायत देने वाले तुम्हारे बीच आए। इससे पहले यदि तुम मर जाओ तो क्या मोक्ष यानी सैल्वेशन यानी निजात तुमको मिलेगी?
यही कारण है कि वेद और उपनिषद लिखे जाने तक पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट आवश्यक बताया गया था, क्योंकि हिदायत देने वाली दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें हमारे बीच नहीं आई थी, बल्कि वेद और उपनिषद में हिदायत देने वाली उन दिव्यात्माओं को पहचानवाया जा रहा था जिनको आना था। यही कारण है कि हम पाते हैं कि वेद के मंत्र जो देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं, अधिकतर भविष्य काल में यानी फ्यूचर टेंस में बात करते नजर आते हैं। जब भी कोई दिव्यात्मा इंसानी शरीर में अवतार रूप में प्रकट हुई, जिन लोगों ने उस दिव्यात्मा की राह को अपनाया, उन्होंने निजात यानी मोक्ष यानी सैल्वेशन पाया। कृष्ण की शिक्षा से डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझते हुए जो लोग परमात्मा तक पहुंचे, उन्होंने मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाया। मूसा की राह पर आए जादूगर, जिनका एक ओर का हाथ और दूसरी ओर का पैर काट दिया गया था, उन्होंने मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाया। ईसा के जमाने में ईसा के मार्ग पर आने वालों ने भी मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाया। कुरान में मोहम्मद के मुख से भी परमात्मा कह रहा है कि हमने विभिन्न इलाकों में विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच अवतार भेजे। अवतार विभिन्न इलाकों में आ रहे थे, विभिन्न भाषाएं बोलते हुए, विभिन्न रीति रिवाज और सोच रखने वालों के बीच आ रहे थे, लेकिन सबका सोर्स एक था। यही कारण है कि यदि हम हर उस महापुरुष की जो अवतार था यानी जो रसूल था, उसकी मूल शिक्षा में जाएं, तो हम पाएंगे कि एकदम एक ही बात हो रही है, क्योंकि डिवाइन क्रिएशन प्लान सब इंसानों के लिए एक ही रहा है, हर जमाने में और आज भी एक ही है। इस तर्क की रोशनी में आपको समझना होगा कुरान के सूरह वाक़िया को, जिसमें कहा जा रहा है कि पिछले ज़माने में आगे बढ़ जाने वाले यानी निजात पाने वाले यानी सैल्वेशन पाने वाले बहुत सारे और अंतिम ज़माने में बस थोड़े से। कुरान के अनेक कमेंटेटर्स आज तक नहीं समझ पाए कि कुरान जब पिछले ज़माने और अगले ज़माने की बात कर रहा है और आगे बढ़ जाने वालों की बात कर रहा है, तो उसके क्या अर्थ है। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि जो इताअत गुजार रूहें थीं, वे आत्माएं जिन्होंने किसी बीमारी द्वारा जकड़ लिए जाने से अपने को बचाए रखा, वे तो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त करके निकल गए। परंतु वे रूहें जिनको जुल्मत यानी तमस ने किसी न किसी बीमारी में जकड़ लिया था, वे उन बीमारियों के कारण प्योरिटी के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए कि वे निजात पा सकती। इसी प्रकार दुनिया विभिन्न युगों से आगे बढ़ती हुई कलयुग तक पहुंच गई। पाप की मात्रा बढ़ चुकी थी, क्योंकि बस सब वही रूहें बची रह गई थी जो किसी न किसी बीमारी में घिरी थी। हम पाते हैं कि ईसा यानी जीसस भी भविष्यवाणी करते दिखाई देते हैं कि जब सन ऑफ मैन आएगा, तब वो भूसे में से बचे हुए दानों को निकाल लेगा। यानी कलयुग आते आते जमीन पर बस भूसा बचा था। ऐसे इंसानों द्वारा हक को प्राप्त कर लेने के चांस बहुत ही कम थे। समझिए, आज से 2000 वर्ष पूर्व जब ईसा ऐसा कह रहे थे, तब भी कलयुग प्रारंभ हो चुका था। आज हम आप क्यों गुनाहों के दलदल में फंसे हैं, इसे भी समझिए। आज क्यों हर अगला इंसान पिछले के मुकाबले में अधिक जालिम, अधिक गुनाहों में डूबा दिखाई देता है। आज क्यों आपके इर्द गिर्द मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले ही समाप्त हो गए। ये तो दूर, मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन का पथ ही धूमिल पड़ गया है। इसलिए क्योंकि हमारी आत्मा को जिन बीमारियों ने बड़े समय घेरा था, उन बीमारियों ने समय के साथ और अधिक जड़ पकड़ ली है। हम वापस पलट तो सकते हैं, बीमारियों से छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन देने वाली उन दिव्य आत्माओं के पथ की पहचान करनी होगी और उस पथ पर चलते हुए अपनी आत्मा को गुनाहों से समेटना होगा। जुल्मत यानी तमस जीत की कगार पर थी। दुनिया समाप्त हो जाती यदि धर्म के उसूल मिट गए होते। चारों ओर हर तरफ दुनिया में गर्क लोग दिखाई दे रहे थे, अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में अरब के रेगिस्तान की छिपी हुई जगह पर, जिस पर कोई भी सिविलाइजेशन अपना होने का दावा नहीं करती थी, और जो छिपी हुई जगह तमाम सिविलाइजेशंस के मध्य में स्थित थी, उन्हीं 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों ने, जिनको वेदों और उपनिषदों ने और अनेक अवतारों ने बार बार पहचानवाया था, जुल्मत यानी तमस द्वारा फैलाए जाल को फिर से तोड़ने की कोशिश की।
अब समय था भूसे में से कुछ आत्माओं को फिर से उस राह पर लगाने का जिस पर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन थी। अब क्योंकि कलयुग का भी बड़ा समय गुजर चुका था और दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, इसलिए इन दिव्यात्माओं के एक के बाद एक दुनिया में आने पर पुनर्जन्म का कारखाना रोक दिया गया। अब तो फिर से हिदायत अपने पूरे जोर शोर से आ चुकी थी। बीमारियों में ग्रस्त अनेक आत्माएं अपनी अपनी बीमारी त्याग कर एक बार फिर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की राह पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन बस कुछ ही अनेक हिदायत आ जाने के बाद भी सत्य मार्ग पर आई तो, लेकिन जिन बीमारियों ने आत्मा को जकड़ रखा था उन्होंने अपना काम किया और वे फिर बहक गई। अनेक ने अपनी बीमारियों के कारण हिदायत पाई ही नहीं। अंतिम जमाने में मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाने वाली यानी आगे बढ़ जाने वाली बस थोड़े ही सही, लेकिन जो निकल सकते थे वे निकल गए। अब बची रह गई वे आत्माएं जो ना तो उस लेवल तक पहुंच सकी कि आगे बढ़ जाती और न इतना नीचे गिरी कि अंधी गूंगी बहरी होकर मौत के लेवल तक पहुंच जाती। कलयुग भी समाप्त हो गया और ये आत्माएं ना तो आगे बढ़कर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के मार्ग तक पहुंच सकी और न ही आत्मा की मौत के लेवल तक नीचे गिर सकी। अब दुनिया के खात्मे पर इन आत्माओं का फैसला होगा तो इनमें से कुछ ऐसी होंगी जिनके अच्छे कर्म अधिक होंगे और कुछ ऐसी होंगी जिनके बुरे कर्म अधिक होंगे। इनको सूर्य वाकया ने दाएं हाथ में और बाएं हाथ में कर्म लेने वाला बताया। जिनके अच्छे कर्म अधिक होंगे उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा और जिनके बुरे कर्म अधिक होंगे उन्हें नरक में स्थान मिलेगा। जब इनके अच्छे या बुरे कर्म का इनाम या सजा इन्हें मिल जाएगी तो अगली दुनिया में इन्हें फिर से भेज दिया जाएगा, इसलिए कि ये मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के लेवल तक पहुंचने वाली आत्मा तो थी ही नहीं जो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के बेहतरीन मकाम पर रहती। यही बात गीता 2:51 में कही जा रही है कि अक्ल का प्रयोग करके जिन्होंने विजडम प्राप्त की है यानी जिन्होंने उस एकमैव खुदा तक पहुंचने के मार्ग को पहचाना है और उस पर चले हैं, वे पुनर्जन्म के बंधन से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि वे आगे बढ़ जाने वाले लोग हैं, साबिकून हैं, जैसा कि कुरान कह रहा है। गीता और कुरान दोनों एक ही परमात्मा की ओर की किताबें हैं, तभी तो एक ही बात कर रहे हैं। परमात्मा का मोजिजा यानी चमत्कार ये है कि जो तथ्य हजारों सालों से किताबों में मौजूद थे और हमारी आंखें उनकी समझ को लेकर बंद थीं, वे तथ्य न केवल एक एक करके सामने आ रहे हैं बल्कि ये भी साफ होता जा रहा है कि एक ही मार्ग था जो बताया जा रहा था हर समय। कुरान में मोहम्मद के मुख से परमात्मा कह रहा है कि वे अपनी योजना बना रहे थे और अल्लाह अपनी योजना बना रहा था और अल्लाह सबसे बेहतरीन योजना बनाने वाला है। चलिए वापस गीता की ओर पलटते हैं। देखिए गीता 2:55, कृष्णा said, when one banishes all desires that enter the mind, O Partha, satisfied in the self by the self alone, then he is said to be one of well-founded reason। गीता का मंत्र 2:55 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कृष्ण के मुख से परमात्मा कह रहा है कि जो जो भी ख्वाहिशें मस्तिष्क में जन्म लेती हैं, जब कोई उन सब को धिक्कार देता है और अपनी आत्मा को परमात्मा में ही रमाए रखता है तो कहा जाता है कि वह सही अकल रखता है। अकल को इसी प्रकार सही राह पर लगाकर ही जनन यानी सत्य मार्ग का ज्ञान मिलता है और जिसने जनन यानी सत्य मार्ग का ज्ञान पा लिया बस उसके लिए ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है। अनेक लोग ऐसे हैं कि जिनका मानना है कि गीता और वेद की शिक्षा में कुछ अंतर है, जब गीता और कुरान की शिक्षा में रत्ती बराबर भी अंतर नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से बताए गए मार्ग पर आधारित किताबें हैं। तो फिर गीता और वेद में अंतर क्यों कर हो सकता है? महत्वपूर्ण बात जो समझना है वह ये कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के लिए अच्छे कर्म से भी अधिक महत्वपूर्ण है सीधे सच्चे मार्ग की समझ होना यानी डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ बना पाना कि कैसे हमारी आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। उन दिव्य आत्माओं का क्या रोल है जो हमारे और परमात्मा के बीच मार्ग न केवल प्रदर्शित करती हैं बल्कि वे स्वयं ही मार्ग हैं और परमात्मा की समझ पा लेने के बाद निराकार सर्वव्यापी एब्सोल्यूट ब्राह्मण यानी अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग समझ लेना मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के लिए आवश्यक है। ये मार्ग जाने बिना किसी भी हाल में मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन नहीं प्राप्त हो सकता, भले ही कितने अच्छे कर्म क्यों न किए हों और आत्मा को पाक करने के लिए कितने ही जतन क्यों न किए हों।
आप कह सकते हैं कि सैयद हैदर अपने मन से जो कहना चाहता है कह डालता है। अपनी बात साबित करने के लिए कृष्ण यजुर्वेद का योग तत्वोपनिषद पेश करता हूं ताकि आप समझ सकें कि ना तो गीता और ना कुरान में और ना ही गीता और वेद की शिक्षा में जर्रा बराबर कोई अंतर है। यदि गीता और वेद में या गीता और परमात्मा की ओर से आए किसी भी दूसरे ग्रंथ में कोई अंतर हुआ या दिखता है तो इसलिए कि हमारी समझ सही समझ से दूर है। देखिए, सो आई शैल टेल यू द मीन्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग दीज सिंस। हाउ कुड जनन wisdom capable of giving moksha yani salvation arise certainly without yoga, and even yoga becomes powerless in securing moksha when it is devoid of janan. So the aspirant after emancipation should practice firmly both yoga and janan. The cycle of births and deaths comes only through ajnan, lack of wisdom, and perishes only through ajnan. Janan alone was originally. It should be known as the only means of salvation. That is janan through which one cognizes in himself the real nature of Kaivalya as the supreme seed, the stainless, the partless, and of the nature of Sachidanand without birth, existence and death, and without motion and janan. उपनिषद कह रहा है कि तो मैं तुमको बताता हूं अपने गुनाहों को समाप्त करने का तरीका, कैसे जनन जिसके कारण हम मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन पाते हैं बिना योग के पैदा हो सकती है, यानी कैसे हम बिना योग के उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं जिसके पा जाने पर ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की प्राप्ति होती है। और योग भी अशक्त हो जाता है यानी फेल हो जाता है मोक्ष दिलाने में यदि हमको जनन की प्राप्ति नहीं हुई। जनन कोई यह तो नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तब पानी बनता है। जनन है सीधे मार्ग का ज्ञान, वो मार्ग जिन हस्तियों से गुजरता है उनकी समझ, जो कि दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूह हैं, जिनको पैगंबर मोहम्मद भी सारी जिंदगी पहचानवाने की कोशिश करते रहे। मोक्ष के लिए दो बातें एकदम साफ बताई गई, योग और जनन यानी नॉलेज उस खास क्रिएशन प्लान की, और फिर कर्म योग के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए किए गए कर्म। सत्य मार्ग पर चलने वाले हर पथिक के लिए आवश्यक है कि वह योग करे और जनन प्राप्त करे, यानी परमात्मा से एक होने के लिए आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाए और साथ ही डिवाइन क्रिएशन प्लान को समझने की कोशिश में लगा रहे। पुनर्जन्म की साइकिल, मौतों और फिर जन्म लेते रहने की साइकिल अजनन के कारण है, यानी डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ ना पा पाने के कारण है। जनन यानी इस पथ की जानकारी ही पहले के लोगों को मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन दिलाती थी। ये जानना आवश्यक है कि जनन यानी डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ पा लेने पर ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है। ओनली मीन्स ऑफ सैल्वेशन ये कहा गया, यानी इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन मिल ही नहीं सकती। आप समझिए कि क्यों वेद केवल दिव्य आत्माओं की ही बात कर रहे हैं, उनको ही पहचानवा रहे हैं। और जब महाभारत के समय तक लोगों ने उन दिव्य आत्माओं को भी खुदा मानना प्रारंभ कर दिया था, तो फिर से उनके रोल को समझाते हुए परमात्मा और फिर ब्राह्मण तक पहुंचने के रास्ते को प्रदर्शित किया जा रहा है। एक और तो कहा जा रहा है कि यदि अपने खाने में से देवताओं को अर्पित किए बिना तुमने खाया तो तुम चोर हो, लेकिन दूसरी ओर कहा जा रहा है कि परमात्मा के नूर के कारण इन हस्तियों का नूर है। और यही बात कुरान भी कहता नजर आ रहा है जब कहता है कि खुदा परमात्मा नूरों का नूर है। ये सारी दिव्य आत्माएं उस दिव्य आत्मा के कारण है। ना तो हिंदू और ना मुसलमान समझ पाए कि ये किन नूरों की बात हो रही है, इसलिए क्योंकि इसी पथ के ज्ञान से तो जनन यानी मोक्ष मिलता है, और जुल्मत यानी तमस ने हर कोशिश की कि हमको इस ज्ञान से गुमराह कर दे। उपनिषद कैवल्य की बात कर रहे हैं, जो उनके लिए ही प्रयोग होता है जो परमात्मा से एक हो गए। जिसने पथ का ज्ञान प्राप्त कर लिया वही तो उस पर चलकर परमात्मा तक पहुंचेगा, जिस परमात्मा का कुरान के अनुसार अर्श है और जो सुप्रीम सीट यानी डिवाइन कुर्सी पर विराजमान है। सुप्रीम सीट की बात उपनिषद भी कर रहा है, और उससे भी आगे बढ़ते हुए सच्चिदानंद की पहचान तक पहुंचेगा इंसान जो अजन्मा है, ना पैदा होता है और ना मरता है, ना ही हिलता डुलता है, और जिसकी समझ भी मुमकिन नहीं है। जनन क्या होता है समझना होगा, जो कि दरअसल डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ बनाना है। इस प्लान में सबसे पहले समझना होगा
कि कैसे दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें हमें हिदायत देने में लगी हैं हमारे अंदर से, जैसा कि मैं द 7 चक्रास के नाम से अपने लेक्चर्स में दिखा चुका हूं। और कभी हिदायत देने के लिए ये दिव्यात्माएं तपस्या से पाक किए गए किसी शरीर को ऑफिस के रूप में चुनती हैं ताकि उसके माध्यम से हिदायत दी जा सके। 7 दिव्यात्माओं में से जब कोई भी किसी मानव शरीर को ऑफिस बनाए हो, हम उनके मार्ग को अपनाकर परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अपने अंदर से आत्मा को 7 में से किसी एक से जोड़े और आत्मा को पाकीज़गी के पथ पर आगे बढ़ाते जाएं। ये दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें धरती पर विभिन्न क्षेत्रों में और भाषा बोलने वालों के बीच मानव शरीर में अवतरित होकर हिदायत और पथ प्रदर्शन का मार्ग दिखाती रही। और एक समय आया जब ये 7 की 7 एक के बाद एक 14 मानव शरीर में आई ताकि हिदायत को पूर्ण किया जा सके। ये आज भी हिदायत कर रही हैं और इनमें की 2 दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें अंतिम जमाने में एक बार फिर हिदायत देने और पथ प्रदर्शित करने दुनिया में आएंगी। एक का नाम मोहम्मद मेहदी होगा, जिसको हिंदू कल की अवतार के नाम से जानते हैं, और दूसरे को लोग ईसा या जीसस कहकर बुलाएंगे। ऐसा तब होगा जब दुनिया एक बार फिर गुनाह और गुमराही के दलदल में फंस चुकी होगी और धर्म के उसूल एक बार फिर मिट जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस डिवाइन क्रिएशन प्लान की जानकारी के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। ये इस उपनिषद से भी साबित हो रहा है जो हमने पेश किया। गीता तो अलग अलग स्थानों पर ये तक कह रही है कि जिसके गुनाह अधिक हैं फिर भी यदि वह मार्ग को प्राप्त कर लेगा तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। यानी अगर उसने जनन प्राप्त कर लिया, वो नॉलेज प्राप्त कर ली जो सैल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए, निजात के लिए आवश्यक है, तो फिर उसने कुछ गुनाह भी किए हों तो वो माफ कर दिए जाएंगे। परंतु जिसने बहुत अच्छे कर्म किए परंतु सत्य मार्ग की समझ को नहीं पहुंच सका, तो उसके लिए मोक्ष यानी फिर से जन्म लेने से मुक्ति नहीं है, बल्कि उसको या तो राजा के घर में या देवताओं के ही वंश में पैदा कर दिया जाएगा, ताकि उनके ही वंश में जन्म लेने से उसको मार्ग की समझ तक पहुंचना आसान हो जाए। या फिर तुम स्वर्ग तक जाओगे और जब तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम तुमको मिल चुकेगा तो तुम वापस धरती पर भेज दिए जाओगे। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं। गीता कह रही है कि यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो क्योंकि कोई कर्म बेकार नहीं जाता है, इसलिए तुमको इसका इनाम तो मिलेगा स्वर्ग की शक्ल में, लेकिन फिर तुम्हें पाक और अच्छे हाल लोगों के घर में पैदा कर दिया जाएगा ताकि वहां से तुम्हें मोक्ष की राह पकड़ना आसान हो सके। यानी साफ है, मोक्ष मिलने के लिए कर्म के साथ कुछ और चाहिए। मोक्ष के लिए कर्मों द्वारा आत्मा को पाक किए जाने के अतिरिक्त आवश्यक है कि हम उन डिवाइन गाइड्स को भी पहचान रहे हो, उन 7 ऋषियों को पहचान रहे हो जो न केवल मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन का पथ प्रदर्शित करते हैं, बल्कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन देने के जिम्मेदार हैं। जब उन्हें पहचानोगे तब तुम उस राह के माध्यम से आगे बढ़ सकोगे। यानी बेहतरीन कर्म भी चाहिए और उस राह के गाइड्स की पहचान भी चाहिए, जिनको कहीं पर 7 और कहीं पर 5 बताया गया है, जैसा कि हमने छंदोग्य उपनिषद में देखा। हम अपनी आत्मा को इन दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों के माध्यम से मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी परमात्मा तक ले जाएं और मैनिफेस्ट सेल्फ को यानी परमात्मा को भी पहचान रहे हों, ये आवश्यक है। इसको गीता ने यूनिटिव विजडम बताया है, यानी अक्ल का प्रयोग करके जब सत्य मार्ग मिले तो उसको विजडम बताया गया है। यूनिटिव विजडम का अर्थ हुआ उस एक मैप तक पहुंचने के लिए अक्ल का प्रयोग करना। गीता साफ कह रही है कि वह यूनिटिव विजडम यानी सीधे रास्ते का ज्ञान जो उस एक से जोड़ता है, वो समय के साथ हम भूल गए। सोचो, उस समय जब कहा कि भूल गए तो आज हमारा क्या हाल होगा। सोचो कि क्यों हम आज इतने भटके हुए हैं उस मार्ग से जो तब से दिया जाता रहा जब से इंसान ने इस धरती पर कदम रखा। गीता 4th चैप्टर का 1 से 3 मंत्र देखिए। Gita 4:1, 2 and 3. Sri Bhagavan said, "This perennial unitive wisdom that is yoga did I declare to Vivasvan. Vivasvan taught it to Manu, and Manu told it to Ikshvaku. Thus handed down the line in succession. This wisdom the king sages, that is Raj Rishis, understood. By great lapse of time here, this unitive wisdom came to be lost, O Paramtap. That very same ancient secret is being today declared to you by me, seeing that you are both my devotee and friend."
साफ है कि यूनिटिव विजडम या उस एक क्रिएटर तक पहुंचने का मार्ग सबसे पहले विवासवान को बताया गया था और फिर एक से दूसरे तक पहुंचता रहा, लेकिन यह प्राचीन राज फिर खो गया और लोग देवताओं को खुदा बनाकर पूजने लगे, या उस डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ समाप्त हो गई जो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक था। दो फौजों के दरमियान खड़े होकर कृष्ण के मुख से परमात्मा एक बार फिर वही राज बता रहा है जो हम भूल चुके थे। अफसोस की बात यह है कि जहां गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा हमको यूनिटिव विजडम प्राप्त करने का मार्ग बता रहा है ताकि हम पुनर्जन्म के चक्र से निकल आएं और मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सकें, लेकिन हम उस मकाम पर आ गए हैं कि कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी पाएं। आज हम अपनी अपनी आत्मिक बीमारियों के साथ बस दुनिया में रचे बसे हैं और भूल गए कि हमको क्यों और किस मकसद के लिए पैदा किया गया था। हमें परवाह ही नहीं कि हमारा अगला जन्म किस तरह का हो सकता है और कैसे हम इस बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। गीता 4:9 में कृष्ण के मुख से परमात्मा यानी विष्णु कहता है, He who understands this divine nature of my birth and work consistently with basic principles on leaving this body, he does not attain to repeated birth, but only comes to me, O Arjun। यानी जो डिवाइन क्रिएशन प्लान को जानता है और बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हुए कर्म करता है, दूसरे शब्दों में कहूं तो जो राह को पहचानता है, उस राह के डिवाइन गाइड्स की समझ रखता है और फिर आगे बढ़ता है, बस वही आगे की मंजिलों तक पहुंचेगा। गीता के चौथे चैप्टर के 10वें से 12वां मंत्र देखिए। गीता 4:10, 4:11 and 4:12। Afraid of attachment, fear and anger, and wholly filled by me alone, and surrendering to me, many who have been purified by the discipline of wisdom have entered into my very being. As each chooses to approach me, even accordingly do I have regard for him. My very path it is, O Bharat Arjun, that all men do tread from every possible approach, desiring the benefits coming from actions and the sacrificing to the devas. Quick indeed are the results born of works in this world of men। इस डिवाइन क्रिएशन प्लान की समझ बनाने के लिए कहीं ना कहीं कर्म के साथ देवताओं का भी महत्व है। यूनिटिव प्रिंसिपल्स की बात हो रही थी, यहां पर साफ हो गया कि यूनिटिव प्रिंसिपल्स इन देवताओं के मार्ग से होकर गुजरता है। दुनिया में रह रहे हो तो देवताओं को गाइड्स के रूप में पहचानना होगा, वे कैसे गाइड करते हैं इसको समझना होगा और उनकी समझ रखते हुए उनकी शिक्षा पर चलना होगा। इतना साफ तो कहा गया था वेदों में कि ओ ऑल क्रिएटिंग देव, प्लीज स्वीप अवे फ्रॉम अस ऑल सिंस, वाइसेस एंड मिसरीज एंड ग्रांट अस ऑल दैट इज बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस। फिर भी तुमने नहीं पहचाना, जबकि सारी बेहतरी के जिम्मेदार, गुनाहों, बुराइयों और कठिनाइयों से दूर करने वाले यही देवता हैं, जैसा कि वेदों ने हमें बताया था। और गीता 4:15 में बताया जा रहा है कि इन डिवाइन गाइड्स की समझ बनाए हुए ही पुराने जमाने के लोग कर्म करते थे, तभी उनको इमेंसिपेशन मिलता था, यानी मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन मिलता था। देखिए गीता 4:15, that very kind of karma that the ancients performed after knowing in this manner, even that karma therefore you do also, as was performed by ancients desiring emancipation in times more ancient। साफ तौर पर अर्जुन से कहा जा रहा है कि पहले के लोगों के समान तुम भी सत्य मार्ग और उस मार्ग को प्रदर्शित करने वाली दिव्यात्माओं की समझ बनाकर ही मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा कुरान ने भी कहा कि पुराने जमाने में आगे बढ़ जाने वाले लोग ज्यादा, और यहां पर भी एंशिएंट्स की बात हो रही है जो उस मार्ग पर चलना जानते थे। देवताओं द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग से विष्णु यानी परमात्मा यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी वजहुल्लाह तक पहुंचना हमारे लिए आवश्यक है। जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने यदि गुनाह भी किए हैं तो वे राख हो जाएंगे, ऐसा गीता ने हमें बताया है। गीता 4:33 में बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा सैक्रिफाइस विजडम सैक्रिफाइस है, और फिर 4:34 में कहा जा रहा है कि यदि तुम सच्चे दिल से हक की राह की तलाश में अपने को झोंक दोगे, अक्ल को इस्तेमाल करते हुए सवालों के माध्यम से और इताअत के माध्यम से। किसकी इताअत?
इन देवताओं की जब वो तुम्हारे बीच हों तो वे ही तुमको विजडम प्रदान करेंगे। ये वो हस्तियां हैं जो तमाम बेसिक प्रिंसिपल्स की समझ रखते हैं और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि वही हमको विजडम का पथ प्रदर्शित कर सकती हैं। गीता 4:34 देखिए, लर्न दिस बाय प्रोस्ट्रेशन, बाय सर्चिंग, क्वेश्चनिंग and by service. They will instruct you duly in wisdom, those wise men that can see the basic principles. जिन हस्तियों की बात गीता 4:34 में की गई थी और कहा गया था कि वे हस्तियां ही हमारा मार्गदर्शन करने की जिम्मेदार हैं, 4:35 में साफ किया जा रहा है कि वे हस्तियां डिवाइन रोल रखती हैं और उन सब का संबंध विष्णु यानी परमात्मा से है। देखिए 4:35, Having known this, O Pandav, you will not give way to delusion thus anymore. By this, all beings without exception will be seen by you in the self and thus in me. क्या कोई शक रह गया कि देवता परमात्मा से हैं और परमात्मा की सृष्टि को चलाने का काम करते हैं? इसलिए गीता में एक स्थान पर कहा गया कि यदि तुम अपना खाना उनको अर्पित किए बिना खाते हो तो तुम चोर हो। और 4:35 में कहा जा रहा है कि ये तमाम हस्तियां मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा में देखी जा सकती हैं। जो परमात्मा कृष्ण के मुख से गीता में बात कर रहा है और जिसने किसी दूसरे समय मोहम्मद के मुख से बात की तो कुरान कहलाया।